जय हिंद बच्चों। तो इस क्लास में आपको 4 नंबर एकदम 100%, ये कह लीजिए 101% मिलने वाले हैं। क्योंकि इस क्लास में हम, अगर आप कक्षा 10 में है तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ का नियम, तो इसको आपको हाथ से ही, अपने हाथ से ही 4 नंबर मिल जाएंगे पेपर में। कोई सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देते हैं तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे हमको 4 नंबर मिलेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है, एक बायां हाथ बनाया हुआ है। बायां हाथ आपका है, बायां हाथ बनाया हुआ है। और जो अंगूठा पे देखिए चालक पर बल है, और ये तर्जनी वाले पे चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर विद्युत धारा है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, चलिए एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने हाथों से समझेंगे। तो क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को, यानी कि ये प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी, तो अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसको हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको समझेंगे आसान भाषा में। चलिए अब हम अपने जादू दिखाएंगे अपने बाएं हाथ का। तो वही हमारा बायां हाथ है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे, आप लोग पेपर में जाइएगा इस प्रकार से हाथ कीजिएगा। अगर ये आता है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के ए वाला प्रथम 1 2 3 प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए तीनों एक दूसरे को क्या है, लंबवत है। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो चालक में प्रवाहित, देखिए अंगुलम हो तो क्या बताएंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। ये क्या है, आपका तर्जनी है। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा अंगुली क्या बताएंगी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ये क्या बताएगी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा चालक पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यही है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये है हाथ का कमाल। तो कैसे याद रखोगे एक बार और समझिए इसको। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को, अंगूठे वाला से गिनिएगा नीचे से मत गिनिएगा, अंगूठे से गिनिएगा। प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तर्जनी अंगुली ये क्या बताएगी, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा अंगुली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और संकेत करेगी। तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यही है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चालक ये बल बताएगा, ये क्षेत्र बताएगा तर्जनी, और ये बीच वाला अंगुली क्या बताएगा, देखिए 2 अंगुली आर, बीच वाला अंगुली क्या बताएगा, धारा बताएगा। इसको याद रखिए, किसी एक को याद रख लोगे, इसी को याद कर लोगे। ये बल है और ये क्षेत्र है, और ये क्या है आपका धारा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, और यदि तर्जनी अंगुली, यही तर्जनी अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की और माध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी, तो अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये है आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, बायां हाथ का नियम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नई क्लास में।